शादी को 8 साल हो चुके हैं। शुरू में सब कुछ कितना अच्छा था। रवि मुझे हाथों पर उठाता, छोटी छोटी बातों पर हंसता, मेरी आंखों में अपनी दुनिया देखता। वो दिन अब भी मेरी यादों में ताज़ा है। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। शादी के 4 साल बाद रवि के बिजनेस में घाटा हो गया। वह दिन रात काम में डूबा रहा। उसकी बातें, हंसी और वो प्यार भरी नज़रें सब कहीं खो गईं। पहले तो मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय के साथ हमारे रिश्ते में दूरी बढ़ गई। अब रवि घर आता, खाना खाता, फ़ोन देखता और सो जाता। मेरे सवालों का जवाब, थक गया हूँ, अभी नहीं। मेरी हंसी, मेरे सजने संवरने की कोशिशें, सब अनदेखी। रिया, क्या तुम समझ सकती हो कि जब एक औरत को उसकी चाहतों से दूर रखा जाता है तो वह अंदर ही अंदर कितनी टूटती है। कभी कभी मैं खुद से पूछती, क्या मैं अब भी किसी को आकर्षित कर सकती हूँ? और वही सवाल मेरे भीतर एक आग की तरह फैल जाता। एक दिन मैं आईने में खुद को देख रही थी, चेहरे पर वही चमक, पर आंखों में खालीपन। मैंने खुद से कहा, समीरा, तू अब सिर्फ किसी की पत्नी बनकर रह गई है, खुद की औरत नहीं रही। उस दिन मेरे दिल में एक अजीब सी खाली जगह महसूस हुई। मुझे अपने जीवन का सच सामने लाना था, पर डर भी था। क्या मैं खुद को बचा पाऊंगी या मैं अपने अंदर की आग में जल जाऊंगी? ऑफिस में मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ आया। वहीं मैं मिली करण से। वो मुझसे हमेशा सम्मानपूर्वक बात करता, मेरी बातें ध्यान से सुनता। एक दिन उसने कहा, आपकी आंखों में बहुत दर्द है, पर वो दर्द भी खूबसूरत है। रिया, उस दिन मेरे दिल में कुछ हिल गया। कसम से, किसी की तारीफ ने मुझे इतनी गहराई से छू लिया। कुछ दिनों बाद करण ने कहा, चलो कॉफ़ी पीते हैं, बहुत दिनों से बात करनी थी। मैं जानती थी कि मुझे मना करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा, ठीक है। बैठकर उसने मेरी ज़िंदगी की बातें सुनी, मेरी शादी, मेरा अकेलापन, मेरे डर। वो बस सुनता रहा। मुझे लगा जैसे सालों बाद किसी ने मुझे महसूस किया हो। फिर उसने मेरा हाथ छूकर कहा, कभी कभी दिल को थोड़ा आराम चाहिए समीरा। बस उस स्पर्श ने जैसे सारे दरवाजे खोल दिए। लेकिन डर भी था। दिल कह रहा था, बस एक कदम और। पर दिमाग चीख रहा था, रुक जा समीरा, यही वह जगह है जहाँ जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मैंने कई रातें बिना नींद के बिताई, सोचती, क्या मैं अपनी इच्छा और मर्यादा के बीच सही संतुलन बना पाऊंगी? मैंने खुद से वादा किया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति मेरे जीवन की आग को बुझाने का माध्यम नहीं बनेगा। कुछ दिन बाद रवि ने अचानक कहा, मैं अगले महीने 2 हफ्तों के लिए बाहर जा रहा हूँ, डील है मुंबई में। रिया, मैं डर गई। मुझे पता था कि अगर मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा पाई तो कुछ ऐसा हो सकता था जिसे मैं खुद कभी माफ़ नहीं कर पाती। करण से रोज़ बातें होती रहीं। वो समझदार, मीठा और हर वो बात करता जो रवि वर्षों से नहीं करता था। एक रात उसने कहा, बस एक बार मिल लो, कुछ नहीं होगा, बस बातें करेंगे। उस रात मेरे दिल में तूफान था। मैं अपने कमरे में बैठी और खुद से जंग लड़ रही थी। आईने में खुद को देखकर लगा, अगर मैं चली गई तो अपनी इज्जत खो दूंगी। मैंने फ़ोन उठाया और करण को बस इतना कहा, मैं अपनी कमज़ोरी की वजह नहीं बनना चाहती, और फिर उसका नंबर डिलीट कर दिया। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और के साथ नहीं, खुद से थी। मैंने महसूस किया कि मेरी इच्छाएं और भावनाएं गलत नहीं हैं, पर उन्हें संभालना और मर्यादित रखना ही सही है। अगले कई दिन बहुत मुश्किल थे। रातें लंबी, नींद गायब। पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि असली आग बाहर की नहीं, अंदर की होती है। उसे बुझाने के लिए किसी और का सहारा नहीं चाहिए, बस खुद से सच्चाई चाहिए। मैंने योगा शुरू किया, डायरी लिखनी शुरू की और हर सुबह अपने आईने में देखकर कहा, मैं पूरी हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे मेरा दर्द ताकत में बदल गया। अब मैं खुद को रोकती नहीं, बल्कि समझाती हूँ। मेरी काम वासना अब गुनाह नहीं, बल्कि मेरी भावनाओं का हिस्सा है, जिसे मैं अपनी मर्यादा में जीना सीख रही हूँ। मैंने रवि से भी खुलकर बात की। मैंने उसे बताया कि मुझे प्यार, सम्मान और समझ चाहिए। रवि ने पहले गुस्से में कुछ कहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने मेरी भावनाओं को समझा।
हमने अपने रिश्ते की कमियों को देखा और उन्हें सुधारने का फैसला किया। रिश्ते में प्यार और समझ की नई शुरुआत हुई। रिया, जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर वालों से नहीं होती, वो खुद से होती है। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, पर असल में मैं खुद को ढूंढने निकली थी। अब रवि थोड़ा बदल गया है। शायद उसे भी एहसास हुआ कि औरत को सिर्फ रोटी या छत नहीं चाहिए, चाहे जाने का एहसास चाहिए। हमने बैठकर बात की और नए सिरे से रिश्ते को जीने की कसम खाई। आज अगर कोई मुझसे पूछे, समीरा तुमने खुद को कैसे बचाया, तो मैं मुस्कुरा कर कहूँगी, कभी कभी अपने अंदर की आग को बुझाने के लिए बाहर बारिश ढूंढने मत जाओ, खुद बादल बन जाओ। सीख, हर औरत के भीतर भावनाएं और चाहतें होती हैं। अगर हम अपनी कमजोरी को समझकर उसे अपनी हिम्मत बना लें, तो कोई भी दर्द, कोई भी आग हमें तोड़ नहीं सकती।